प्राप्ति के जो पंच मार्ग हैं, जिन पंच मार्गों का उल्लेख सकल शास्त्रों ने एक स्वर से किया है, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, प्रपत्ति नाम शरणागति मार्ग और आचार्याभिमान मार्ग। मैंने पूर्व में निवेदन किया था कि कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग अंग है, भक्ति महारानी अंगी है। भक्ति महारानी अंग है और शरणागति अंगी है। कर्म योग का कार्य है चित्त को शुद्ध करना। कर्मयोग केवल चित्त को शुद्ध करता है। यज्ञ तप दान आदि जो साधने सब कर्म योग के अंतर्गत आती है। और जब तक जीव का चित्त शुद्ध नहीं होता, ज्ञान योग का उदय नहीं होता, आत्म तत्व साक्षात्कार का नाम ज्ञान योग है। अहमर्थ बोध का नाम ज्ञान योग है। अज्ञान योग के बिना भगवत भक्ति में निष्ठा नहीं होती, और भगवत भक्ति में निष्ठा के बिना जीव भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। श्रीमान सुज्जी ने कहा है सौनकादि ऋषियों, आपने जीव मात्र के कल्याण के संबंध में प्रश्न किया। सबई पुंसाम परो धर्मो यतोर्भक्ति अधोक्षजे अहेतुज्ञ प्रतिहता ययात्मा संप्रसिद्धति। जीव मात्र के कल्याण का सरल सुलभ और उत्तम उत्तम साधन भगवत भक्ति। देखो ऐसा ही प्रश्न मोक्ष स्कंध में, श्रीमद् भागवत एकादश स्कंध में श्री उद्धव जी ने श्री ठाकुर जी से जिज्ञासा की कि हे भगवान, ब्रह्मवादी ऋषिगण आत्म कल्याण के अनेकानेक मार्ग बताते हैं, क्या सभी मार्ग श्रेष्ठ हैं या इन मार्गों में किसी एक मार्ग की प्रधानता है? इस पर श्री ठाकुर जी ने कहा केचिद यज्ञ तपोदान। देखो उद्धव, प्रकृति के 3 गुण हैं और प्राकृत त्रैगुण के अनुसार प्रत्येक जीव का स्वभाव बुद्धि और मन पृथक पृथक है। कुछ साधक सात्विक स्वभाव, सात्विक बुद्धि और सात्विक मन से जुड़ते हैं, कुछ राजस और कुछ तामस। जिसका जैसा स्वभाव बुद्धि और मन है तदनुकूल साधन में उसकी प्रवृत्ति होती है। केचिद यज्ञ तपोदानम व्रतानि नियमान। केचिद कुछ लोग यज्ञ से कल्याण मानते हैं, कुछ लोग तप से, कुछ लोग दान से, कुछ लोग व्रत से, कुछ लोग योग से। लेकिन ये जितने भी यज्ञ, तप, व्रत, दान, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा आदि जो है ये सब कर्मयोग के अंतर्गत आते हैं। आद्यंतवंत एवैसाम लोका कर्म निर्मिता। लोका का तात्पर्य हुआ फल लोक के अंत ही लोका। ये जितने भी कर्मयोग हैं इनका फल आद्यंत बनते हैं।
उत्पन्न के साथ साथ विनाश होने वाला है। दुखोदर का तमो निष्ठा शुद्रानंदा सुचार्पिता। और इन साधनों से जो सुख मिलता है, जो आनंद की प्राप्ति होती है, वो शुद्ध आनंद की प्राप्ति होती है। तो कहने का तात्पर्य मात्र इतना है कि कर्म योग का कार्य है चित्त को शुद्ध करना। जब तक चित्त शुद्ध नहीं होगा, ज्ञान योग का उदय नहीं होगा। जब तक ज्ञान योग का उदय नहीं होगा, भगवत भक्ति प्राप्त नहीं होगी। और भगवत भक्ति के बिना जीव का कल्याण नहीं। इसलिए सुत जी ने कहा, सवई पुंसाम परो धर्मो यतुर भक्ति अधोक्षजे। जीव मात्र कल्याण का सर्वोत्तम साधन भगवान की भक्ति है। देखो, जो भक्ति तत्व को नहीं जानते, ऐसे लोग कर्म योग को श्रेष्ठ मानते। यदि कर्म योग भक्ति योग से श्रेष्ठ होता या ज्ञान योग भक्ति योग से श्रेष्ठ होता तो भगवान गीता के अष्टम अध्याय में, अष्टम अध्याय द्रष्टव्य है। कभी भी अर्जुन से नहीं कहते कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। अर्जुन, सभी काल में मेरा संस्मरण करके युद्ध करो। युद्ध क्षत्रियों के लिए स्वाभाविक कर्म है और स्मरण नाम भक्ति। अरे सतत प्रेम पुरस्सर संस्मरण का नाम ही तो भक्ति है। अखंड स्मरण का नाम ही तो भक्ति है। भगवद काराकार वृत्ति का नाम ही तो भक्ति है। गीता के अष्टम अध्याय भगवान ने कह दिया कि अर्जुन, कर्म करो पर केवल कर्म मत करो, भक्ति युक्त कर्म करो। देखो, भगवान का यह संदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं है। भगवान का एक यह संदेश जीव मात्र के लिए। अर्जुन ने कहा, भगवान, युद्ध भूमि में भक्ति की क्या आवश्यकता है? कर्म योग में भक्ति की क्या आवश्यकता है? देखो, जिन्हें भक्ति का स्वरूप ज्ञात नहीं है, वे लोग बात बात में कहते हैं कर्म ही पूजा है। ध्यान देना, केवल कर्म पूजा नहीं है। केवल कर्म पूजा नहीं हो सकता। भक्ति युक्त कर्म पूजा है। केवल कर्म की स्थिति में तुम्हारे दोनों हाथ में लड्डू हैं, लेकिन वह लड्डू विष मिश्रित हैं। और भक्ति युक्त कर्म की स्थिति में तुम्हारे दोनों हाथ के लड्डू अमृत मिश्रित है, सुधा से युक्त है। अब निर्णय आपको करना पड़ेगा। आपको निर्णय लेना है कि हम भक्ति युक्त कर्म करेंगे या केवल कर्म करेंगे। निर्णय आपके हाथ में। युद्ध भूमि में यदि विजय श्री को प्राप्त करते हो, वसुंधरा का भोग भोगोगे, वीर गति को प्राप्त करते हो, स्वर्ग प्राप्त होगा। लेकिन स्वर्ग में कब तक रहोगे? जब तक सुकृत है, जब तक पुण्य है। छिन्ने पुण्य मर्तलोकम स्वर्ग है स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्ग का सुख सुकृत पर आधारित है। सुकृत नाम पुण्य, जब तक पुण्य होगा, जो आपने यज्ञ जप योग तप आदि कर्म योग के माध्यम से प्राप्त किया है, तब तक स्वर्गीय सुख भोगोगे। उसके बाद पतन हो जाएगा। पतन है कर्म योग में, पतन के चांसेज है। लेकिन भक्ति युक्त कर्म करोगे, यदि विजय श्री प्राप्त करोगे, वसुंधरा के राज भोगने के बाद भगवत लोक को प्राप्त करोगे। कर्म ही संसिद्धि मास्थितः जनकादय, जैसे जनकादिकों ने प्राप्त किया, क्योंकि जनकादि ऋषियों ने भक्ति युक्त कर्म किया, केवल कर्म नहीं किया। और यदि वीर गति को प्राप्त होते हो तो भक्ति के प्रभाव से भगवत लोक को प्राप्त करोगे।
इस भगवान लोक से जीव का पतन नहीं है। आ ब्रह्म लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना मामुपेत्यत कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते। भगवान वेद कह रहे हैं, श्रुति स्वरूपा गीता कह रहे हैं, ब्रह्मसूत्र का अंतिम सूत्र कह रहा है कि भगवान लोक में गए हुए जीवों का पतन नहीं होता।